हेलो वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है कैसर था, फाउंडर इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारी ट्रेडिंग की सीरीज, जिसके अंदर मैं अपना डेली का जो मैंने ट्रेड किया है गोल्ड के अंदर वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। प्रॉफिट भी शेयर करूंगा, लॉस भी शेयर करूंगा, और जिस जिस दिन मैं ट्रेड करूंगा उस दिन का आपका वीडियो देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको ये फायदा देखने को मिलेगा, जब भी हम लोग प्रॉफिट करेंगे हमें क्या लर्निंग मिली, आपको भी और मुझे भी, वो भी हम लोग सीखेंगे। और जिस दिन मैं लॉस करूंगा उस दिन हमें क्या लर्निंग देखने को मिलेगी, वो आप भी सीखेंगे, मैं भी सीखूंगा। तो बने रहना है आपको मेरे साथ। आज है 10 Feb 2024 और हम लोग हमेशा लंदन सेशन ट्रेड करते हैं। पहले तो मैं न्यूयॉर्क ही करता था, लेकिन अब हम लोग ने लंदन सेशन ट्रेड करना शुरू किया है, क्योंकि हम प्रॉप फॉर्म ट्रेड करते हैं जिसके अंदर न्यूज ट्रेडिंग अलाउड नहीं होती। तो मैं पहले भी न्यूज से पहले ही ट्रेड को बंद कर देता था, लेकिन न्यूज़ ज़्यादातर जो है वो न्यूयॉर्क सेशन में आती थी, और मुझे न्यूज़ की वजह से अपनी ट्रेड को एग्ज़िट करना पड़ता था। तो उसी चीज़ को अवॉइड करने अब मैं लंदन सेशन में ट्रेड कर रहा हूँ, और अभी तक तो मेरा लंदन सेशन काफ़ी अच्छा जा रहा है। आज जो हमने ट्रेड की वो हम लॉन्ग गए गोल्ड के अंदर, और जहाँ पे ऑल टाइम हाई था हमने एग्जैक्ट वहाँ पे ट्रेड की। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोग वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर गए। हमारा सेटअप या स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी कुछ खास नहीं है, हम लोग प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडर है, और हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम अप्रोच को यूज़ करते हैं। हम लोग वन डे के ऊपर गए और सबसे पहले देखा कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है। तो हमें दिख रहा है कि मार्केट जो है वो स्ट्रांगली बुलिश है। उसके बाद हम लोगों ने मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे कुछ था नहीं, तो हमने मार्क नहीं किए। चार्ट पैटर्न वगैरह पे कुछ थे नहीं, फीबो वगैरह मैंने कुछ देखा नहीं। कैंडल स्टिक जो है वो स्ट्रांग बुलिश थी, बिकॉज जब मैंने ट्रेड किया था तब मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पर थी, ठीक है। तो ये जो ग्रीन बनी है तब ये नहीं बनी, लेकिन कैंडल्स जो हमें स्ट्रांग बुलिशनेस शो कर रही थी। उसके बाद हम लोगों ने इसमें देखा कि एफपीजी वगैरह कोई नहीं है, तो बिल्कुल नहीं था। बाकी इंडिकेटर जो मेरा सेटअप था वो सब जो है हमें बुलिश ही दिखा रहे थे। उसके बाद हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर गए। यहाँ पर भी हम लोगों ने जो है इस वाले नीचे वाले एफईजी को मार्क किया, और बाकी चीजें देखिए मार्केट बुलिश है। बाकी चीजें जो मेरा सेटअप है वो सब चीजें हम लोगों ने देखी, जैसे कि हमने देखा मार्केट बुलिश है, बेरिश है, चार्ट पैटर्न तो कोई नहीं बना है, कैंडल स्टिक क्या कह रही है, ठीक है। मेरे इंडिकेटर्स वगैरह वो मैंने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया, वो सब कुछ हमने देखा। उसके बाद हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पर गए। जब हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे गए तो हमें देखने को मिला, मैं यहाँ पे था तब, हमें देखने को मिला कि मार्केट जो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास था, और ऑलरेडी जो है मार्केट वो स्ट्रॉन्ग बुलिश था, ट्रेंड भी बुलिश था। यहाँ पर जो ये वाली ट्रेंड लाइन भी हमें देखने को मिल रही थी, चार्ट पैटर्न भी कोई नहीं था, फीबो नहीं था, तो ये भी हमें 1 आवर टाइम फ्रेम की स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस शो कर रहा था। उसके बाद मेन जो चीज हम लोगों ने की वो हम लोग गए 50 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। हमने तब देखा कि मार्केट में तब ऑल टाइम हाई, ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई यही था, ठीक है। अब मुझे पूरा तो याद नहीं क्योंकि मैं थोड़ा सा मार्केट इधर उधर की थी, लेकिन ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट ये था। तब मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पे थी 130 में एग्जैक्टली मार्केट के अंदर एंटर हुआ था, क्योंकि जो लंदन सेशन वो ऑलमोस्ट 135 के आसपास शुरू होता है, तो 130 तक जो है मेरा बायस लॉन्ग की तरह बन गया था। अब अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आऊं तो यहाँ पर मेरे पास जो लॉन्ग के एंट्री करने के रास्ते थे वो मेरे पास तीन थे। या तो मैं जहाँ पे ये ऑल टाइम हाई आया है ना, एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पे थी, ठीक है, यहाँ पे ये वाली कैंडल, इनमें से कोई ये वाली कि ये वाली कैंडल यही आसपास कुछ बन रही थी। तो उसके बाद क्या होता है, मुझे देखने को मिलता है कि अगर मैं प्राइस एक्शन को ध्यान से समझूं, यहाँ पर हमारे पास लॉन्ग में जाने के दो रास्ते थे। या तो मैं ये जो वाली ब्लू वाली ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर 1 आवर का एफयूजी भी था, या तो मैं इसके ऊपर ट्रेड करता, या तो मैं वेट करता, ये जो हमारा ऑल टाइम हाई था जहां पर ये था भी मार्केट, या मैं यहाँ पे एंटर करता। मैंने क्यों ये वाला एंट्री पॉइंट जो ऊपर वाला ना कि मैंने नीचे तक वेट किया, उसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि भले यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, लेकिन यहाँ पे उस ट्रेंड लाइन का ऑलरेडी रिट्रेसमेंट आया है, और प्रॉपर कैंडल स्टिक के साथ मार्केट ने उसका ब्रेकआउट दिया है, तो अब यहाँ पे नीचे आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। दूसरी बात, अगर हम देखिए यहाँ पे जो 1 आवर का एफपीजी था वो भी ऑलरेडी फिल्ड था, तो वो भी अब इनवैलिड हो गया था, क्योंकि एफपीजी हमेशा एक बार काम करता है। ये हो गया हमारे पास दो चीजें। अब हमारे पास एंट्री करने का जो तरीका था वो ऑल टाइम हाई के आसपास ही था। ऑल टाइम हाई के पास अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो आप दिख रहा है, यहाँ के जब ये ग्रीन वाली कंफर्मेशन बनी, यहाँ पर मुझे एंट्री करने का पूरा इरादा था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैंने जो एंट्री की है वो यहाँ पर की है। इसके पीछे का क्या रीजन है? रीजन ये है कि हमेशा याद रखेंगे, आपको ट्रेड कभी भी नहीं लेना है जब सामने बहुत ही नजदीक कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो, या डिमांड सप्लाई जोन हो। जब भी मार्केट में कोई नजदीकी सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो, कभी भी आपको वहां पे ट्रेड नहीं लेना है। इसलिए मैंने अवॉइड किया, अदरवाइज मुझे पता था कि मार्केट जो है नया ऑल टाइम हाई बनाने वाला है। तो मार्केट ने जो है इसका ब्रेकआउट दिया। हमेशा जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई के नीचे होती है, वो हमेशा एज अ रेजिस्टेंस काम करता है। तो हमें पता है जब भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आता है मार्केट रिट्रेस करती है। उसके बाद हमें देखने को मिला कि मार्केट ने इस तरीके से ब्रेकआउट दिया, फिर रिट्रेसमेंट दिया। रिट्रेसमेंट के बाद हमें देखने को मिला कि यहाँ पर हमें प्रॉपर हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला। साथ में ये हमारी ग्रीन कंफर्मेशन, यहाँ पे हम लोगों ने ली ट्रेड। एसएल हम लोगों ने रखा नीचे। हमारा जो टारगेट होता है 1:3 होता है, लेकिन
यहाँ पे कुछ कैच होता है। कैच ये होता है, यहाँ पर मैंने 3 लाइनें मार रखी है, पहली, दूसरी और तीसरी। ये जो पहला है ये 2:5 है, ये जो दूसरा है ये 1:3 है, और ये जो फोर्थ है ये अगर मिल जाए टारगेट तो 1:4 है। हम लोगों ने क्या किया, मार्केट जो फिर स्ट्रेट ऊपर गई, थोड़ा फिर से कंसोलिडेट की, ऊपर गई, नीचे आई और ऊपर गई, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा 2:5 हिट हुआ तो हम लोगों ने जो अपने एसएल है वो कॉस्ट टू कॉस्ट पे हम ले आए। उसके बाद जैसे ही मार्केट 1:3 हिट की तो हम 2:5 पे ले आए, एसएल को हम ट्रेल करते जा रहे हैं। उसके बाद जैसे ही मुझे ये वाली इस वाली कैंडल क्लोजिंग देखने को मिली तो मैंने अपना जो एसएल है वो 1:3 पे लगा दिया। उसके मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई और इस वाली कैंडल ने मेरा एसएल हिट कर दिया। उसके बाद हमारा 1:4 भी हिट हुआ था, लेकिन हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया तो हम मार्केट से बाहर हो गए, विच इज कम्प्लीटली ओके, बिकॉज जो हमारा मेन टारगेट होता है 1:3 ही होता है, ठीक है। उसमें भी अगर कंडीशन होती है कि कब मैं ट्रेल करता हूँ, कब मैं ट्रेल नहीं करता। ये हमारा ट्रेड, अब आप बोलेंगे यहाँ पे तो एक्सएनएस का डेमो अकाउंट दिखा रहा है। हमने ये जो ट्रेड है वो फंडिंग अकाउंट के अंदर लिया था, उसका कुछ स्क्रीनशॉट देखने को मिल रहा होगा। मैंने मैच ट्रेडर के अंदर ट्रेड लिया था, उसके अंदर मैं चार्ट नहीं देखा बिकॉज मुझे कंफर्टेबल नहीं है उसके अंदर, और ट्रेडिंग में तो लैग है ही, इसलिए मैं एक्सएनएस का यूज करता हूँ टर्मिनल चार्ट देखने के लिए। एक फंडिंग अकाउंट मैंने ट्रेड लिया था, उसका हमने प्रॉफिट ऑलरेडी देखा। तो आज हम लोगों ने जो ऑलमोस्ट $138 का प्रॉफिट जो है वो कैप्चर किया। होना ऑलमोस्ट 150 चाहिए था, बट एक चीज हो गई कि यहाँ पे थोड़ा सा एंट्री में मेरी ऊपर नीचे हो गई, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट हमारा $20-30 कम हो गया, विच इज कम्प्लीटली नेग्लिजिबल, वो कभी कभी हो जाता है। उसके मार्क इससे ऊपर भी गई है, लेकिन उसके साथ हमें कुछ भी नहीं। तो आज का जो हमारा दिन है वो प्रॉफिट के अंदर क्लोज हुआ। आज हमारी लर्निंग ये है, हमें हमेशा जो है अपने रूल्स के साथ स्टिक रहना चाहिए। इसी तरीके से अब हम लोग ट्रेडिंग सीरीज को पर डे कंटिन्यू करेंगे, जिस जिस दिन मैं ट्रेड करूंगा, क्योंकि मैं रोज ट्रेड नहीं करता, क्योंकि जिस दिन मेरा ट्रेडिंग प्लान या मेरा जो सेटअप है वो कहता है कि आज मार्केट साइडवेज है, उस दिन मैं ट्रेड करना प्रेफर नहीं करता। तो आज मेरा बुलिश कह रहा था ट्रेडिंग सेटअप या ट्रेडिंग प्लान आप कह लो, तो हमने बुलिश ट्रेड किया। तो जिस जिस दिन मैं ट्रेड आपका किया करूंगा उस दिन आपको इस वाली सीरीज का एपिसोड देखने को मिलेगा। इससे आपको ये फायदा है, मेरी गलतियों से भी आप सीखेंगे, प्रॉफिट से भी सीखेंगे, लॉस से भी सीखेंगे। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।